हम अपकरण के अंतर्गत चतुर्थक विचलन का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियोज में हमने चतुर्थक विचलन का अर्थ, चतुर्थक विचलन की गणना किस तरह से की जाती है और फिर किस तरह से चतुर्थक विचलन गुणांक ज्ञात किया जाएगा, इस पर बात की थी और साथ में एक उदाहरण लेकर अपनी बात को स्पष्ट किया था। अब हम चतुर्थक विचलन का एक और उदाहरण लेते हैं। वो तो पिछला जो हमारा उदाहरण था वो व्यक्तिगत श्रेणियों में किस तरह से चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलन गुणांक ज्ञात किया जाएगा, इसको लेकर था। अब हम एक सतत श्रेणी में या खंडित श्रेणी में किस तरह से चतुर्थक विचलन को ज्ञात करेंगे, इस पर बात कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल हमारा यह है कि एक बंटन दिया हुआ है, निम्न बंटन से चतुर्थक विचलन और उसका गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए पद का केंद्रीय मान दिया हुआ है, सेंट्रल साइज, जो कि 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 10 तक है, और संबंधित जो आवृत्तियाँ हैं, फ्रीक्वेंसीज, वो 2, 9, 11 और इस तरह से ये हमें दी हुई है। तो इस सूचना से कैसे हम चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलन गुणांक ज्ञात करेंगे, इस बात को यहाँ हम डिस्कस करते हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो दी हुई सूचना को हमने एज इट इज लिख लिया है, ठीक है। और उसके बाद में जो हम क्या करेंगे कि इन मध्य बिंदुओं से या केंद्रीय जो मान है, सेंट्रल साइज है, इसके आधार पर वर्ग बनाएंगे, वर्गांतर। तो मिड वैल्यू से, चूंकि पदों के केंद्रीय मान दिए हुए हैं, इसलिए इन मिड वैल्यूज़ के आधार पर वर्गांतर बनाए जाएंगे। और कैसे बनेंगे कि किसी वर्ग की निचली सीमा के लिए, किसी भी वर्ग की निचली सीमा के लिए क्या करेंगे कि उसकी जो L1 निकालने के लिए जो दिया हुआ मध्य मान है उसको 2 से विभाजित करके उसमें से घटा देंगे। ठीक, L1 बराबर मिड वैल्यू माइनस मिड वैल्यू बाई 2। और इसी तरह से अपर लिमिट के लिए मिड वैल्यू जो दी हुई है उसमें मिड वैल्यू का आधा, मिड वैल्यू में 2 का भाग देकर उसमें जोड़ देंगे, इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो निचली सीमा वर्ग की और ऊपरी सीमा लोअर लिमिट और अपर लिमिट तैयार हो जाएंगी। तो मध्यमान 1 से लेकर 10 तक यह हमारे दिए हुए हैं। ये सूचना, इसको हम सबसे पहले वर्ग बना रहे हैं। तो वर्ग बनाने के लिए अब ये जो 1 है, इस 1 में भाई मध्यमान दिया हुआ है, तो 1 को 2 से विभाजित करेंगे तो 1/2 इक्वल टू 0.5। और अब इसमें इसकी लोअर लिमिट ज्ञात करनी इस वर्ग की, तो उसके लिए 1 में से 0.5 घटा देंगे और अपर लिमिट के लिए 1 में 0.5 जोड़ देंगे। तो 0.5 जब घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 0.5, ये लोअर लिमिट होगी। और जब 1 में 0.5 जोड़ेंगे तो 1.5 आएगा, जो कि अपर लिमिट होगी। तो वर्ग बना 0.5 टू 1.5। इसी तरह से 2 में से 0.5 घटाएंगे तो लोअर लिमिट और 0.5 जोड़ेंगे तो अपर लिमिट आ जाएगा 1.5 टू 2.5। और सभी चूंकि वर्गांतर 1 का है, सब में 1-1 का अंतर है मध्यमान में, मिड वैल्यू में, तो ऐसे में वर्गों के बीच में जो अंतर है क्लास इंटरवल, वो भी 1-1 का होगा। अब जैसे इसके लिए 10 के लिए निकालना है, 10 का वर्ग निकालना है, तो मध्यमान 10 है, तो उस स्थिति में इसमें से 0.5 घटाएंगे तो लोअर लिमिट 9.5 आएगी और इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो अपर लिमिट आ जाएगी 10.5। तो ये वर्ग बना 9.5 टू 10.5। बाकी सूचना दी हुई है, आवर्तियाँ जो कि हमारे सामने हमारे क्वेश्चन में है, ये 2, 9, 11 संबंधित वर्ग की आवर्तियाँ, तो इनको हम एज इट इज लिख दिया हमने, वर्ग बन गए और आवर्तियाँ लिख दी। इन आवर्तियों से हम संचयी आवर्ती बनाएंगे। तो संचयी आवर्ती बनाने का किस तरह से बनाएंगे कि इनको जोड़ते चले जाइए। जैसे पहले वर्ग की 2, दूसरे की 2 + 9 = 11 और तीसरे की
फिर इसमें 11 जुड़ जाएगा तो 22। इस तरह से जो कि हमने पहले खूब इस पे डिस्कस किया है, इस तरह से संचयी आवर्तियाँ बनती चली जाएंगी। ठीक है। अब हम सतत श्रेणी में कैसे चतुर्थक विचलन निकालें? तो चतुर्थक विचलन तो वही है भाई, चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलन गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, उसमें तो कोई बदलाव नहीं है, सूत्र तो वही रहना है। Q3 माइनस Q1 चाहिए हमें इसके लिए, क्योंकि अगर चतुर्थक विचलन सिर्फ निरपेक्ष मान निकालना है तो क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2 होता है। और अगर हम उसका कोफिशिएंट निकालते हैं तो फिर हम Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1 करते हैं कोफिशिएंट निकालने के लिए। तो Q1 कैसे निकालें? प्रथम चतुर्थक विचलन कैसे निकालें? फर्स्ट क्वार्टाइल डेविएस जो है प्रथम चतुर्थक कैसे होगा? Q1 कैसे निकालेंगे? साइज ऑफ n/4th आइटम। अब यहाँ देखा, पिछले में तो साइज ऑफ n+1/4th आइटम था, लेकिन चूंकि ये सतत श्रेणी है इसलिए यहाँ जो n/4th आइटम होगा, n+1 नहीं होगा। तो ये लिखा हुआ भी है साफ साफ कि प्रथम चतुर्थक निकालने के लिए साइज ऑफ n/4th आइटम इन कंटिन्यूअस सीरीज, और n क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज का योग। तो प्रथम चतुर्थक जो Q1 इक्वल टू साइज ऑफ, अब देखिए n कितना है हमारा? 123, यानी आवर्तियों का जोड़ जो 123 आया है। तो 123/4 वह जो मूल्य होगा, जो मान होगा, उससे हमें चतुर्थक वर्ग का पता लगेगा। 123/4 बराबर 30.75, 30.75 वह आइटम जो है ये। अब देखिए इसको, ये संचयी आवर्ती में देखिए 30.75 कहाँ है? 36 में। भाई इसमें तो है नहीं इसमें। और 36 कौन सा वर्ग है? तो ये वाला 3.5 से 4.5 वाला। तो ये चतुर्थक वर्ग आ गया। प्रथम चतुर्थक वर्ग जो है ये आया Q1 3.5 to 4.5। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से निकली है। अब सूत्र हमारे पास है चतुर्थक, प्रथम चतुर्थक निकालने के लिए कि Q1 इज इक्वल टू L प्लस I/, अब मैं तो L1 काम में लेता रहा हूँ, लेकिन L लिख दीजिए, L1 लिख दीजिए, इसका मतलब होता है लोअर लिमिट से। ठीक है, तो L प्लस I/F इंटू ब्रैकेट Q1 माइनस C। ठीक है, ये सूत्र है। सूत्र में तो कोई बदलाव है ही नहीं, बस इसमें अब आप मान रखिए। यहाँ देखिए क्लास इंटरवल कितना है, यह लिखा हुआ है L चतुर्थक वर्ग की निचली सीमा, Q1 जो कि हमने कैलकुलेट किया है, कहाँ से? ये निकाला है ना हमने, तो ये आया है हमारा 30.75, और C चतुर्थक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी आवर्ती। चतुर्थक वर्ग हमारा जो है ये 3.5 से और 4.5 है, इससे ठीक पहले वर्ग की संचयी आवर्ती 22 है, तो ये 22 आ गई। ठीक है, 22 सूत्र में मान रख दीजिए। तो Q1 इक्वल टू L1 जो है लोअर लिमिट इसकी वर्ग की है, चतुर्थक वर्ग की 3.5 प्लस 1/F फ्रीक्वेंसी क्या है? चतुर्थक वर्ग की आवर्ती 14 है, तो 14 लिख दिया, ब्रैकेट 30.75 माइनस 22। ठीक है, बस अब कैलकुलेशन बाकी है। तो Q1 प्रथम चतुर्थक वर्ग प्रथम चतुर्थक का जो मान आया 4.125, ये निकल के आता है। इसी तरह से हम तृतीय चतुर्थक जो है तृतीय चतुर्थक क्वार्टाइल निकालेंगे। तो तृतीय चतुर्थक निकालने के लिए Q3 इक्वल टू साइज ऑफ 3n/4th आइटम, ये होगा, है ना? तृतीय है ये, तीसरा चतुर्थक। तो Q3, अब देखिए n तो हमारा 123 रहेगा, तो 3 × 123/4 तो आइटम जो है ये 92.25,
92.25वां जो पद है या मद है वो होगा। और 92.25 जो है इसमें देखिए संचयी आवर्ती में कहाँ आएगा। ये आपकी संचयी आवर्ती का ये स्तंभ रहा, ये कॉलम, इसमें ये आ रहा है 100 वाले में इसमें। तो ये कौन सा 6.5 to 7.5 है, चतुर्थक वर्ग, तृतीय चतुर्थक वर्ग जो है ये होगा। ठीक है, ये लिख रहा है तृतीय चतुर्थक वर्ग 6.5 to 7.5 होगा। अब बस सूत्र में मान रख दीजिए, बाकी चीज़ें तो आपने जान ली। चतुर्थक वर्ग से ठीक पहले की जो संचयी आवर्ती आपकी 100 से पहले की आवर्ती ये 80 है, और चतुर्थक वर्ग की आवर्ती है जो फ्रीक्वेंसी वो 20 है। तो बाकी वैल्यूज तो आपने जान ली, बस सूत्र में मान रख दीजिए। तो Q3 इक्वल टू L प्लस आई बाई एफ ब्रैकेट Q3 माइनस C, और बाकी चीज़ें तो वही हैं। तो वैल्यू जब रखेंगे तो Q3 इक्वल टू तृतीय चतुर्थक 6.5 इसकी लोअर लिमिट प्लस 1 बाई फ्रीक्वेंसी 20 ब्रैकेट 92.25 जो कि हमने कैलकुलेट किया है, माइनस चतुर्थक वर्ग से, तृतीय चतुर्थक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की जो संचयी आवर्ती है वो 80 है। बस इसको जब हम सरल करेंगे तो Q3 तृतीय चतुर्थक का मान जो आएगा वो 7.1125 आया। ठीक है, इसके बाद अब आपने चतुर्थक, प्रथम चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक दोनों निकाल लिए। तो चतुर्थक विचलन गुणांक आप निकाल लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक क्वार्टाइल डेविएशन। इसका सूत्र होता है चतुर्थक विचलन गुणांक का Q3 माइनस Q1 बटा, मूल सूत्र तो यह है Q3 माइनस Q1 बटा 2 बटा Q3 प्लस Q1 बटा 2, लेकिन वो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो बचता है हमारे पास Q3 माइनस Q1 बटा Q3 प्लस Q1। ठीक है ना, तो ये सूत्र बचा, इस सूत्र में मान रख दीजिए। अब Q3 आपने निकाला है 7.1125 और Q1 प्रथम चतुर्थक जो है आपका 4.125 है। तृतीय और प्रथम चतुर्थक को जोड़ दीजिए, इनकी वैल्यू रख के जब इसको हम हल करेंगे, सरल करेंगे, तो भाई देख 7.1125 में से 4.1250 जाएगा तो 2.9875 बचेगा, और इन दोनों का योग है 11.2375 ये आता है। इसको सरल करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक विचलन गुणांक का जो मान आता है वो आया 0.266, ये आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से हम चतुर्थक विचलन गुणांक की गणना कर लेते हैं। चतुर्थक विचलन गुणांक है जो सापेक्ष माप है। देखिए चतुर्थक विचलन तो निरपेक्ष माप है और ये सापेक्ष माप है। ठीक है ना, प्रतिशत या अनुपातिक या जो भी आप समझते हैं तो वो सापेक्षिक होता है ना, वो वाला। ठीक है, अब हम एक और उदाहरण लें, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे कंसेप्ट आपका उतना ही क्लियर होगा। भाई सैद्धांतिक रूप से बात करें तो चतुर्थक विचलन के बारे में मतलब 2-3 लाइन ही तो बनती हैं कि चतुर्थक विचलन तृतीय चतुर्थक और प्रथम चतुर्थक का के अंतर का आधा जो होता है उसे हम चतुर्थक विचलन के नाम से जानते हैं। और गुणांक जब निकालना होता है तो तृतीय चतुर्थक और प्रथम चतुर्थक के अंतर के आधे को तृतीय चतुर्थक और प्रथम चतुर्थक का जो माध्य है उससे विभाजित करके हम गुणांक निकालते हैं। तो कंसेप्चुअली और भाषा रूप में तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जितनी ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारे जो कंसेप्ट क्लियर होगा। तो एक और उदाहरण हम इसका लेते हैं जो कि सतत श्रेणी का है। उदाहरण यह है कि निम्नलिखित आंकड़ों से चतुर्थक विचलन और उसके गुणांक की गणना कीजिए। ठीक है, अब यहाँ प्राप्तांक दिए हुए हैं मार्क्स से कम में, लेस देन में। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 जो अंक हैं ये,
और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि फ्रीक्वेंसी हैं, इनकी संबंधित जो आवृत्तियां हैं वो भी हमारे सामने क्वेश्चन में दी हुई हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे हल करें, इस पे हम बात करते हैं। ठीक है, तो चलो हल करते हैं क्वेश्चन को। अब जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे जब सूचना से कम या से अधिक में दी हुई होती है, तो जो आवृत्तियां हैं वो संचय रूप में होती हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो साधारण आवृत्तियों में उनको हम बदल लेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो प्राप्तांक हैं, हमारे मार्क्स हैं, इनको वर्गों में बदलते हैं। अभी ये हमारे पास दिया हुआ है, तो इसमें से जो 0 से 10 एक वर्ग बन जाएगा, और दूसरा वर्ग 10 से 20, इस तरह से कंटिन्यूशन में वर्ग बन जाएंगे। तो ये प्राप्तांकों के वर्ग हमारे 0 से 10, 10 से 20 और 60 से 70 तक जाता है। छात्रों की जो आवर्ती या संख्या है, यहाँ संचयी आवर्ती के रूप में दी गई थी, इसको हम लिख लें। सबसे पहले दी हुई सूचना को हम लिख रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो इसको हमने 4, 12, 23 एज इट इज लिख लो इसको। उसके बाद में एक साधारण आवर्ती में इसको बदलिए। तो साधारण आवर्ती में जब आप बदलेंगे तो 4 तो 4 ही रहेगा, 12 - 4 बराबर 8, 23 - 12 बराबर 11। इस तरह से आप साधारण आवर्तियाँ निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये तो शुरुआती जो है सूचना है उसके आधार पर आपने कर लिया। अब आगे की प्रक्रिया शुरू होती है यहाँ से। इस प्रक्रिया में यह है कि क्योंकि हमें चतुर्थक निकालने हैं, प्रथम चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक और चतुर्थक विचलन गुणांक निकालना है, जिसके लिए इन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रथम चतुर्थक निकालें। इसके लिए Q1 इक्वल टू साइज ऑफ n/4 आइटम, इसी को काम में लेते हुए चलेंगे। अब n इक्वल टू 60 है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो साइज ऑफ 60/4, तो 15वां जो आइटम है। अब 15 देखिए, संचयी आवर्ती में देखना है इसको, ये इसमें मिलेगा 23 में, 23 जहाँ संचयी आवर्ती, और ये इसका वर्ग बनता है 20 से 30, ठीक है। तो इससे प्रथम चतुर्थक वर्ग का निर्धारण हुआ। प्रथम चतुर्थक वर्ग बना 20 से 30, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी आ गई, जो कि Q1 होगा, स्मॉल Q1, वो भी निकल के आ गई। अब इसमें इससे ठीक पहले वर्ग की संचयी आवर्ती है 12, और जो चतुर्थक वर्ग की आवर्ती है 11। ये सारी सूचना आ गई हमारे पास। सूत्र हमको पता है, Q3 इक्वल टू L प्लस I/F ब्रैकेट Q1 माइनस C, ये होता है। बस इसमें मान रख दीजिए जो आपके पास है, क्योंकि L का मतलब है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 20 है, 20 लिख दिया। क्लास इंटरवल 10 है तो 10 लिख दिया। संचय ये जो चतुर्थ वर्ग की आवृत्ति 11 है, 11 लिख दिया। और Q1 जो हमने कैलकुलेट किया है 15, और इससे ठीक पहले वर्ग की संचयी आवृत्ति 12 है, लिख दिया। इनको लिख के और बस जब हम सरल करेंगे तो इसकी Q3 नहीं है, ये करेक्शन कर लीजिएगा, ये Q1 है, प्रथम चतुर्थक है ये, ठीक है ना। ये करेक्शन है और बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, अदरवाइज तो सारा गड़बड़ हो जाएगा हमारा। तो एक प्रथम चतुर्थक की जो वैल्यू आई है वो 22.72, ठीक है। इसी तरह से तृतीय चतुर्थक, ये देखिए करेक्शन है, तो इसको आप बिल्कुल अपने इसमें नोट्स में भी कीजिएगा और समझने में भी कीजिएगा, वीडियो में भी। तृतीय चतुर्थक की गणना करेंगे। तृतीय चतुर्थक निकालेंगे तो साइज ऑफ 3 × n/4 आइटम, ठीक है। अब n इक्वल टू 60 है, तो 3 × 60/4 बराबर 45वां। अब 45 कहाँ आ रहा है, देखिए इसमें आ रहा है, 50 वाले में, इसके अंदर आएगा। और इसका वर्ग क्या है, 40 से 50, तो तृतीय चतुर्थक वर्ग हुआ हमारा 40 से 50, ठीक है। तृतीय चतुर्थक वर्ग 40 से 50 निकल के आ गया। अब सूत्र जो हमारा है Q3 तृतीय चतुर्थक के लिए, Q3 इक्वल टू L प्लस I/F ब्रैकेट Q3 माइनस C, इसमें मान रख दीजिए, क्योंकि
क्लास इंटरवल में कोई चेंज नहीं है। लोअर लिमिट इसकी 40 है 40, और इसकी फ्रीक्वेंसी है जो है तृतीयक चतुर्थक वर्ग की जो आवृत्ति है वो 12 है, जो कि यहाँ लिखी हुई है। इससे ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति 38 है, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास हैं, हम लिख लेंगे। हमने जो मध्य का पढ़ा था, बहुलक पढ़ा था, उनमें ये सारी चीज़ें समझी थी, वही चीज़ें आगे चल रही हैं। तरीके बाकी इनके सूत्र वगैरह और रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें बदलाव हुए हैं। ठीक है, तो 40 + 10/12 इंटू 45 - 38। Q3 की जो वैल्यू है वो 45.8333 ये निकल के आई। अब हमें क्या चाहिए, हमारी जो आवश्यकता है क्वेश्चन की वो है कि पहले तो चतुर्थक विचलन निकालिए, क्वार्टाइल डेविएशन निकालिए। तो क्वार्टाइल डेविएशन Q3 - Q1/2 होता है। ठीक है, तो 45.833 - 22.727 और बाकी वैल्यू आ जाएगी अभी, बटा 2 से विभाजित करते हैं, तो ये क्वार्टाइल डेविएशन चतुर्थक विचलन निकल के आया 11.55। और दूसरा आवश्यकता हमारी क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक विचलन गुणांक की गणना कीजिए। तो चतुर्थक विचलन गुणांक होता है Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई Q3 + Q1। ठीक है, ये सूत्र है उसका, बस इसमें मान रखेंगे। Q3 - Q1 की जो वैल्यू है वो आती है 23.106 23.106, और Q3 + Q1 जब इनका जोड़ करेंगे हम इन दोनों का, तो ये आता है 68.5605। और इसको जब हम विभाजित करके मान प्राप्त निकालेंगे तो वो आता है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, जिसे हम विचरण गुणांक कहेंगे, 0.337। ठीक है, तो इस तरह से हम विचरण गुणांक, चतुर्थक विचरण, विचरण गुणांक नहीं, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है ये, चतुर्थक विचलन गुणांक कहेंगे इसको। विचलन या विचरण भी कह सकते हो आप। चतुर्थक विचलन गुणांक और चतुर्थक विचलन दोनों का हमने यहाँ ज्ञात किया है। तो इस तरीके से हो जाएंगे ये क्वेश्चंस। तो मेरे ख्याल से आप बाकी चीज़ें तो आपके प्रैक्टिस के, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इसमें आप एक्सपर्ट बनेंगे, अपनी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चतुर्थक विचलन हमारा कंप्लीट होता है, जो कि अपकिरण का एक माप है, अपकिरण मापने की एक विधि है, एक तरीका है, और ये एक ठीक सा तरीका है, हालांकि इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।